दोस्तों 2024 के चुनाव में पहली बार आज परमाणु बम गूंजा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन भारत के परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहता है। राजस्थान के बाड़मेर से किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे किस आधार पर है दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु खिलाफ, ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे। दोस्तों इंडिया गठबंधन में शामिल वो कौन सा दल है दोस्तों जिसके घोषणा पत्र में भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने की बात की गई है, जैसे पीएम ने कहा है? आखिर हमारे देश में की कौन सी पार्टी है जिसे भारत के परमाणु बम से नफरत है दोस्तों? ये वामपंथी दल सीपीआईएम का मैनिफेस्टो है दोस्तों। साल 2024 के चुनाव में सीपीआईएम के इस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि उसकी सरकार आने पर भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब हमारे देश की एक पार्टी हमारे देश के परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहती है। सीपीआईएम के घोषणा पत्र में कैसे चीन की छाप नजर आ रही है, यह आपको दिखा रहा हूं। सीपीआईएम के घोषणा पत्र में देश को चिंता होनी चाहिए और चिंता में डालने वाली 4 बड़ी बातें हैं दोस्तों। पहली बड़ी बात यह है, भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है, क्वाड और I2U2 के साथ अमेरिका से हुए रक्षा समझौते से भारत को बाहर निकाला जाएगा। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं, जबकि I2U2 में भारत और अमेरिका के अलावा इजराइल और यूएई भी शामिल है। खास बात यह है कि इस संगठन से चीन को तकलीफ होती है। चीन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरी बड़ी बात इस मैनिफेस्टो में यह है कि हमारे इलाके से सभी विदेशी मिलिट्री बेस हटा दिए जाएंगे। इसमें हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका का बेस डियोगो गार्सिया का जिक्र भी किया गया। इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी चीन को काउंटर करने के लिए जरूरी है। और चौथी बड़ी बात इस मैनिफेस्टो में दोस्तों यही है कि भारत के सैन्य बेस पर किसी दूसरे देश की सेना को आने की इजाजत नहीं मिलेगी जो किसी वॉर या सैन्य संघर्ष में शामिल है। यानी सीधा इशारा रूस और इजराइल के लिए है। इस घोषणा पत्र को देखने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह भारत की किसी पार्टी का घोषणा पत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसी मंशा तो देश के दुश्मन रखते हैं। क्या यह घोषणा पत्र चीन को खुश करने के लिए बनाया गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल यह पूछा कि आखिर इस तरह का घोषणा पत्र किसके इशारे पर तैयार हुआ है? दोस्तों अगर आप देखेंगे, हमारे देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का ट्रेलर दिखाया था। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तब से लेकर अब तक भारत परमाणु के क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। क्या क्या कर सकते हैं हम,
ये आज आपको मैं दिखाता हूं और आपको देखना चाहिए दोस्तों, और अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए दोस्तों। मैं वामपंथी नेताओं को भी यह बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारत जल, थल, वायु तीनों जगह से दुश्मन देश पर परमाणु हमला कर सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात दरअसल यह है कि भारत लेकिन बात दरअसल यह है कि थल, वायु सभी जगह दुश्मन देशों पर परमाणु हमला हम कर सकते हैं, लेकिन भारत की नीति यह है कि हम पहले वार नहीं करते दोस्तों। हमारे पास राफेल, सुखाई, मिराज जैसे परमाणु से लैस फाइटर जेट है दोस्तों, जो दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है जिससे एक साथ कई परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। इसीलिए हमारी ताकत को कोई कम करने नहीं सकता और कम आंक नहीं सकता। भारत के पास इस वक्त दोस्तों ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसके सामने दुश्मनों की बड़ी बड़ी मिसाइलें हाथ में लगती हैं। सिर्फ हमला करने में ही नहीं दोस्तों, हम रक्षा करने में भी सक्षम हैं और इसमें हमारा कोई जवाब नहीं है दोस्तों। भारत के पास S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो परमाणु मिसाइल हमला रोकने में सक्षम है। यानी हमारे देश पर अगर दुश्मन परमाणु मिसाइल से हमला करता है तो उसे हम रास्ते में ही तबाह कर सकते हैं। और आप हमारी इस ताकत को खत्म करने की कोशिश करते हैं सीपीआईएम। ये सोच चीन और पाकिस्तान में तो चलेगी, लेकिन भारत में रहकर ऐसी देश विरोधी सोच नहीं चलने वाली है दोस्तों। ये हमारी परमाणु ताकत है दोस्तों, और उसे कोई भारत से छीनने की बात करेगा तो ये देशहित है, और ये देशहित में है कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं, और आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है दोस्तों। भारत का परमाणु संपन्न रहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा देश और हमारे देश के पास दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों देश लगातार चोरी छिपे परमाणु बम का स्टॉक बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों देश दोस्तों भारत को पसंद नहीं करते, ये भारत का हित नहीं चाहते, भारत की ग्रोथ नहीं चाहते। दोनों देश के साथ भारत युद्ध लड़ चुका है, इसीलिए खतरा बड़ा है और भारत का परमाणु संपन्न रहना जरूरी है। जब बात परमाणु और चीन पाकिस्तान की चल रही है दोस्तों, तो आपको पाकिस्तान के लिए मोदी सरकार के नए ऑफर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑफर दिया है कि अगर तुमसे आतंकवाद खत्म नहीं हो पा रहा है तो भारत अपनी मदद करने के लिए तैयार है। मतलब अंदर घर में घुस के पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म कर सकता है दोस्तों। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े बड़े नेता पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा रहे हैं। जरा सुनिए। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पहले पाकिस्तान भारत के अंदर कहीं भी विस्फोट करा देता था, और अब हालात ये है अगर कहीं पे किसी बारूद में ही कोई पटाखा भी जोर से बच जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं किया। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दोस्तों, मैंने सीपीआईएम जो भारत का वामपंथी दल है उसका मैनिफेस्टो पढ़ा और आपके सामने रखा। दोस्तों, ये मैनिफेस्टो में एंटी नेशनल सोच जो है वो साफ दिख रही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, ये वादा न्यूक्लियर हथियारों को हटा देने का कर रहे हैं। अब तर्क सुनिए मेरे से। तर्क यही है कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के समय
यही सीपीआईएम वाले खिलाफ खड़े हुए थे दोस्तों, याद करिएगा। तर्क यही है दोस्तों कि सीपीआईएम की भक्ति करने वाले ये लोग चीन के 500 न्यूक्लियर हथियारों पर कुछ नहीं बोलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत न्यूक्लियर हथियारों को रखे, न्यूक्लियर शक्ति रहे, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों भूलिएगा मत, जुलाई 2021 को सीताराम येचुरी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को धन्यवाद दिया था उसके 100 साल कंप्लीट होने के लिए। तभी लोग कहते हैं दोस्तों इनको सी फॉर चीन, सी फॉर कम्युनिस्ट पार्टी और सी फॉर सीपीआईएम।